बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मौजूद नाज़रीन, गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग पिछले 18-20 साल से रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो रियल स्टेट का शोबा है उसमें सर्विसेज दे रहे हैं। ज़िम्मेदारी के साथ पहले भी एक सर्विसेज दी हैं, आइंदा भी आप तमाम दोस्त अब आपके साथ हमारा वादा है। आप किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, अपना प्लॉट सेल करना चाह रहे हैं, परचेज़ करना चाह रहे हैं, या नए हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर बुकिंग प्रोसेस करना चाह रहे हैं, आप पेमेंट भेजें। इंशाल्लाह उस पेमेंट की भी मुकम्मल गारंटी देंगे और इंशाल्लाह प्रोसेस की भी ज़िम्मेदारी आप चलेंगे। तो इसी तरह रियल स्टेट शोबे के साथ साथ ही कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी जितनी इन्फॉर्मेशन मैं इकट्ठी कर सकता हूँ या जो मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है उसकी बिना के ऊपर मैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद एक वीडियो की शक्ल में यहाँ पे अपलोड करता हूँ। और आप तमाम दोस्त सब आपका बेहद शुक्रिया जिन लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। आज की वीडियो हमारी कंस्ट्रक्शन के मुतल्लिक है। बहुत सारे लोग, बल्कि बहुत सारे नहीं, 70% लोग जो हैं वो खुद कंस्ट्रक्शन का उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। वो घर जो है वो हमेशा ठेकेदार के साथ ठेका करते हैं, उससे अपना घर बनाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होता, बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं होता, बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनके पास तो स्पेशली बिल्कुल टाइम नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर वो अपनी जमा पूंजी जो है वो यहाँ पे प्लॉट परचेज़ करते हैं, उसके ऊपर घर बनाते हैं। आज की मैं वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। आप एक घर बना रहे हैं, उसके लिए 2-3 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आपने किसी ठेकेदार को आपने विद मटेरियल जो है वो ठेका दे दिया है। विद मटेरियल का मतलब ये होता है कि आपने उसने आपके साथ पर स्क्वायर फिट के हिसाब से प्रॉपर उसने ठेका आपके साथ तय कर लिया और उसने आपको घर की चाबी देनी है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये तो आपका काम हो गया पैसे वाला कि आपके पास पैसे हैं, आपने घर बनाना है, आपने ठेकेदार हायर कर लिया, आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब आगे क्या करना है, उसको सुपरवाइज़ करना है। ठेकेदार को आप इतनी बड़ी पेमेंट दे रहे हैं, उसको सुपरविजन उसकी कैसे होनी चाहिए। कैसे आपको पता चलेगा कि ठेकेदार ने जो चीज़ें आपके साथ तय की हैं या जो चीज़ें उसने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हैं वो चीज़ें ऑन ग्राउंड उसी तरह हुई हैं या नहीं हैं। मिसाल के तौर पे आप कोई भी घर बनाते हैं, सबसे पहले उसका मरला होता है कि आपने एक आर्किटेक्ट से उसका खूबसूरत सा जो है वो उसकी ड्राइंग तैयार करनी है, जो वर्किंग ड्राइंग होती है जिसके मुताबिक ठेकेदार ने प्रॉपर उस घर को तामीर करना है। और आर्किटेक्ट आपको प्रॉपर एक ड्राइंग बना के देता है। यहाँ पे सबसे मुश्किल मरला तो यहाँ पे ये आ जाता है कि बहुत सारे आर्किटेक्ट जो है उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। वो आपका इतना जो है वो मटेरियल ज़ाया करवा देते हैं। मिसाल के तौर पे ये ताज़ा मेरे साथ एक वाक़या हुआ है। मुझे भी कंस्ट्रक्शन का पहले इतना एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने जब ZN टावर का काम शुरू किया तो उसके लिए मैंने एक आर्किटेक्ट हायर किया। बाकी तो उसने बड़ा अच्छा मुझे डिज़ाइन करके दिया, लेकिन एक चीज़ जो उसने सबसे मेरे साथ जुल्म किया देखिए उसमें यह था कि उसने अपने ऊपर से ज़िम्मेदारी हटाने के लिए उसने उसके अंदर इतना स्टील डलवा दिया मुझसे। ड्राइंग के अंदर उसने इतना स्टील लिख दिया कि जब मैंने बाकी जो एक्सपर्ट लोग थे जो इससे पहले भी कमर्शियल का काम करते थे, जब मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने कहा नासिर भाई ये बहुत बड़ा जुल्म है, आप डबल से भी ज़्यादा जो है उसके अंदर स्टील डाल रहे हो। इससे आधे में भी अगर आप स्टील डाल लें तब भी आपका जो है वो बड़ी मजबूती के साथ ये प्लाजा जो है वो तैयार हो सकता है। उसके अलावा बहुत सारी उसने ऐसी चीज़ें डाली जिनकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मेरा ख़र्चा जो है वो उसके ऊपर डबल हो गया। तो सबसे पहले आर्किटेक्ट आपने अच्छा हायर करना है और यहाँ पे भी आपको सुपरविजन की ज़रूरत है, क्योंकि आप आर्किटेक्ट हायर करेंगे तो उसका भी आपको पहले नहीं पता होगा कि इस आर्किटेक्ट को कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो सबसे पहले तो आप अगर घर बना रहे हैं तो आप सबसे पहले ये देखें कि आपका जो घर बन रहा है, जो ठेकेदार जिसने घर बनाना है, उस ठेकेदार को सुपरवाइज़ किसने करना है। यहाँ पे 2-3 ऑप्शन हो सकते हैं। या तो आपका कोई फैमिली, या तो आप खुद इतने एक्सपर्ट हैं, आपको घर बनाने के लिए जितनी उसके लिए चीज़ें चाहिए उनका सबका आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपको खुद एक्सपीरियंस नहीं है फिर आप कोई फैमिली मेम्बर देखें जिसको एक्सपीरियंस हो घर बनाने के लिए, जिसके पास टाइम भी हो, जो सुबह शाम जाके चेक करे कि ठेकेदार ने आज उसने क्या काम किया है, सारी चीज़ें वो चेक करे। या फिर ये है कि आप एक इंजीनियर हायर कर लें और वो एक्सपर्ट हो। आप उस इंजीनियर को जितनी देर भी आपका घर बनता है, घर बनाने में आपको पता है 8 महीने से लेके 1 साल 1.5 साल का टाइम लग जाता है। उसकी क्वालिटी के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर आपका पता चलता है कि कितना बड़ा आपका घर है। तो यहाँ पे आप एक इंजीनियर हायर कर लें, एक आर्किटेक्ट हायर कर लें, वो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो सुपरवाइज़ करके दें। या फिर आप एक ऐसी कंपनी को ठेका दें घर बनाने के लिए जो प्रॉपर एक ज़िम्मेदार कंपनी हो, जो आप उधर बैठे हों वो आपको लाइव सब कुछ दिखाएं। आज आपका ये काम हुआ है, ये क्वालिटी यूज़ हुई है, ये आपका मटेरियल यूज़ हुआ है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर आपकी प्रोफेशनल को टीम हो
प्रोफेशनल कोई कंपनी हो उसको ठेका दे। बहुत सारी चीज़ें इसमें चेक करनी होती हैं। मिसाल के तौर पे नीचे जब आप उसकी बोरिंग करवाते हैं, नीचे जब आप उसकी खुदाई करवाते हैं, आया कि उस जगह के ऊपर फिलिंग तो नहीं है, उस जगह के नीचे जो है वो आपको पाइलिंग की ज़रूरत है, नीचे बेसमेंट बनानी पड़ रही है या क्या आपको नीचे इस्तेमाल करना पड़ रहा है, ये सबसे पहले आपने सुपरवाइज़ करना है। इसके लिए आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए, वो आपको बताए। ठेकेदार ने तो काम कर देना है, उसने तो घर खड़ा कर देना है, कल को आपका घर गिरे या ना गिरे उसको कोई फिक्र नहीं है, उसने आपको घर की चाबियां देनी है, उसके बाद उसकी ज़िम्मेदारी ख़त्म है। इसी तरह बहुत सारे इसमें जो चीज़ें आती हैं उनमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपने चेंज करनी है। मिसाल के तौर पे आपने नीचे खुदाई से लेके सबसे पहले नीचे जब आप खुदाई करवाते हैं तो आप वहाँ पे सॉइल टेस्ट करवाएं। सॉइल टेस्ट में आपकी सारी रिपोर्ट आती है कि इसके ऊपर कितना जो है वो वेट ये मिट्टी जो है वो उठा सकती है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर आर्किटेक्ट जो है वो ड्राइंग बना के देता है, तो आपने सुपरवाइज़र का ये काम है कि वो प्रॉपर चेक करे कि आर्किटेक्ट ने जो ड्राइंग बना के दी है वो ठीक है। अगर वो ठीक है ड्राइंग, तो ठेकेदार क्या उस हिसाब से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मिसाल के तौर पे जो एक खिड़कियां बन रही हैं, दरवाजे बन रहे हैं, या आपके जो छत की ऊंचाई है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर उस तरीके से बन रही हैं या नहीं बन रही। मिसाल के तौर पे उसमें फिर सबसे बड़ा मसला आता है कि आपका जो मिक्सचर तैयार हो रहा है, आपका जो मटीरियल आप लेके आए हैं, वो मिक्सचर जो है वो बजरी में रेत और सीमेंट का मिक्सचर उस क्वालिटी से आपका हो रहा है या नहीं हो रहा। इसके अलावा मिसाल के तौर पे आपकी बजरी है, रेत है, सीमेंट है, ईंट है, स्टील है, इस सारी की आपको लैब से टेस्ट करवाना पड़ता है। आप प्रॉपर एक बार लैब से टेस्ट कराने के बाद जो क्वालिटी या जिस कंपनी की क्वालिटी आपको पसंद आती है उस कंपनी की उसको पाबंद करें ठेकेदार को कि आपने ये कंपनी इस्तेमाल करनी है, और आपने उसको पाबंद करना है कि आपने ये वाली कंपनी जो है इस्तेमाल करनी है, ये मटेरियल इस्तेमाल करना है। खिड़की के पॉइंट्स हैं, बिजली के पॉइंट्स हैं, इसके अलावा एसी कहाँ लगना है, लाइटें कहाँ पे लगनी है, ये सारी चीज़ें ये बहुत एक एक रोज़ाना के हिसाब से। सुपरवाइज़र का काम है कि उसने सुबह जाके काम शुरू करवाना है, सारा दिन उसने उसकी सुपरविजन करनी है, शाम को प्रॉपर काम बंद कराना है, और जो चीज़ें मालकान के ज़िम्मे होती हैं वो ठेकेदार नहीं करनी होती, और जो ठेकेदार के ज़िम्मे होती हैं वो मालकान नहीं करनी होती। ये सारी चीज़ें एक प्रॉपर जो है इसका स्पेसिफिक एक चीज़ें होती हैं, रिटर्न की जाती हैं, वो सारी चीज़ें आपके करनी है। मिसाल के तौर पे शटरिंग वाला है, अब शटरिंग वाला जो है बहुत सारे लोग जो है शटरिंग वाले को जल्दी होती है कि यहाँ से शटरिंग खोल के अगला काम वो ले, और वो मिसाल के तौर पे गर्मियों में जो है वो आपकी शटरिंग 13 से 14 दिन बाद खुलनी होती है। जो शटरिंग वाला ठेकेदार है वो आपका 5, 7, 8 दिन बाद खोल लेता है। तो ये चीज़ें आपने फाइनल करनी। इस तरह आपका जो छत है उसमें आपको दरारें पड़ सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें इस तरह हो सकती हैं। छत डालने के बाद जो तराई का एक प्रोसेस है गर्मियों में स्पेशली, उसको आपने प्रॉपर चेक करना है, सुपरवाइज़र ने ये सारी चीज़ें चेक करनी है। इसके अलावा जी कमज़ोर शटरिंग अगर वो लगाता है तो कमज़ोर शटरिंग के ऊपर जो है वो आपको बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। मिसाल के तौर पे छत के अंदर फिलिंग में आपको बाद में जब आप प्लस्तर करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे जो है वो आपका मटेरियल ज़ाया होगा। ये सारी चीज़ें चेक करनी है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर प्लम्बर का काम है, ये सारी चीज़ें मैं नोट करता हूँ। नोट करने के बाद जो है वो प्रॉपर वीडियो की शक्ल में यहाँ पर हम लोग अपलोड करते हैं। प्लम्बर का काम है, प्लम्बर चूँकि जो भी काम करता है वो आपका नीचे गुजर जाता है, दीवारों के अंदर होता है, छत के अंदर होता है, आपकी फर्श के नीचे होता है। वो काम, वो पाइप जो डालता है वो आपको नज़र नहीं आने बाद में आप उनको उखाड़ के नए पाइप भी नहीं लगा सकते, बहुत बड़ा खर्चा होता है उसके ऊपर। वो चीज़ें आपने लाजमी उस क्वालिटी के ऊपर आपने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना कि कौन सी कंपनी का वो लगा रहा है। इसके अलावा जी लकड़ी का काम है, लकड़ी का सबसे मुश्किल काम है। इसको बिल्कुल इसकी फिक्सिंग होनी चाहिए। लकड़ी का जो भी कारपेंटर काम कर रहा है पहले उसका चेक करें, जहाँ पे उसने पहले काम किया हुआ है क्या वाकई उसने सही काम किया हुआ है या नहीं काम किया हुआ है। एक्सपर्ट बंदे से वो काम आपने करवाना है, क्योंकि ये कल को दरवाजे जो हैं वो आपके बंद ही नहीं होंगे, या दरवाज़ों के अंदर फिक्सिंग के अंदर गैप आ जाएगा, चौकाठ और दरवाजे के अंदर गैप आ जाएगा। एल्युमिनियम की खिड़कियाँ आपकी फ़िक्स होती हैं, अगर उसकी जो प्लस्तर है खिड़कियों का वो बड़ा बिल्कुल सूत्र के हिसाब से वो उसका लेवल ठीक हो, तब जाके आपकी एल्युमिनियम की खिड़कियाँ जो है वो फिक्स होती हैं, वरना आपकी वो खिड़कियाँ फिक्स नहीं होंगी और फिर उसमें आपका मटेरियल जाएगा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आने वाले टाइम में आपने पेंट का काम करवाना है। पेंट के लिए इस वक्त लोकल इतनी कंपनियां मार्केट के अंदर आ चुकी हैं, आपने वो सबसे पहले फाइनल करना है कि कौन से कंपनी का पेंट जो है वो शाइनिंग वाला है, देर पा है, अच्छा उसका रिज़ल्ट है। ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए आपको एक अच्छे सुपरवाइज़र की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें इसमें मिस हो गई हैं। इसमें मैंने मोटे मोटे पॉइंट आपको बताएं कि कौन कौन से पॉइंट के ऊपर जो है वो सुपरवाइज़र ने आपको बताना है कि ये काम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। बहुत सारे सुपरवाइज़र, बहुत सारे आपके फैमिली मेम्बर जब आपके घर की सुपरविजन करते हैं तो वो ठेकेदार के साथ भी मिल जाते हैं।
ठेकेदार उनको अपना जो प्रॉफिट होता है उसमें हिस्सेदार बना लेता है। ये चीज़ें भी आपने चेक करनी है। अगर आप किसी फैमिली मेम्बर को सुपरवाइज़र लगा रहे हैं तो बिल्कुल ये भी देखना है कि वो कितना ईमानदार है। ये ना हो कि वो आपका डबल ख़र्चा ठेकेदार के साथ मिल के करवा दे। मोस्टली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके साथ ये काम होता है। इंशाल्लाह जी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने का एक सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है। आप इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।